नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सीपीटी के एक्सरसाइज करेंगे और वो एक्सरसाइज होंगे आरटीआई वाले। और आरटीआई के एक्सरसाइज होंगे तो एक एक्सेल का होगा और एक पावर पॉइंट का होगा। तो दोनों एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे और वीडियो होगी अप्रॉक्स 30 मिनट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये आरटीआई कॉपी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेल की एक्सरसाइज है गिवन और ये बनाई हुई एक्सरसाइज है किससे, एस्पायरेंट द्वारा। साथ ही यहाँ पे पावर पॉइंट एक्सरसाइज है और पावर पॉइंट एक्सरसाइज किससे, एस्पायरेंट द्वारा बनाई हुई है। तो इनका पावर पॉइंट में 92 मार्क्स मिले हैं और एक्सेल में 62 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल इनके 154 मार्क्स होते हैं और ये सीपीटी में पास हो गए थे, क्योंकि पास होने के लिए आपको चाहिए 120 मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरी एंड फॉर अदर्स इट इज़ 100 मार्क्स। ठीक है, आई थिंक ईडब्ल्यूएस का 100 है, 120 थोड़ा कंफर्म नहीं है मुझे, तो ईडब्ल्यूएस भी अब 120 मान लीजिए। तो 120 अबव तो पास होना ही होना था और इनके 154 है, मीन्स ये पास है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनके मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो आइए एसएससी का इवोल्यूशन स्कीम पहले चेक कर लेते हैं। तो मार्क्स दो टाइप से करते हैं एक्सेल में, ठीक है। एक होता है लेआउट वगैरह बनाने के लिए, एक होता है फॉर्मूला वगैरह के लिए। तो लेआउट वगैरह बनाने में देखिए, प्रिंट आउट अगर आपका एक पेज से ज़्यादा में जाए तो 5 नंबर कटेंगे। इम्प्रॉपर लेआउट, इसके आपके 2 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक कटेंगे। और आपकी टाइपिंग वगैरह की मिस्टेक हुई तो उसके लिए 2 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक होगा। साथ ही फॉर्मूले में अगर आपने फॉर्मूले का यूज़ नहीं करा तो आपके 10 नंबर कटेंगे और रॉन्ग वैल्यू होगी सेल में तो उसके 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आइए सीपीटी का एक्सरसाइज देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे पावर पॉइंट का, क्योंकि इनको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिले पावर पॉइंट में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जैसा आपको गिवन एक्सरसाइज है, बिल्कुल वैसा बनाना है। मीन्स आपको जेरॉक्स कॉपी बनानी है। ठीक है, जितना जेरॉक्स बनाने की कोशिश करोगे आपके उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। तो पावर पॉइंट की स्कीम भी देख लेते हैं। मार्क्स कटने क्या है? एक पेज से ज़्यादा पेज है, प्रिंट आउट 5 नंबर कटेंगे। इम्प्रॉपर लेआउट के 2 नंबर फॉर ईच मिस्टेक। टाइपिंग वगैरह और फॉन्ट कलर वगैरह कुछ डिफरेंस हो तो उसमें 2 नंबर कटेंगे। बॉर्डर वगैरह का डिफरेंस हो तो उसके 5 नंबर कटेंगे। और करेक्ट बुलेट वगैरह के 2 मार्क्स फॉर ईच कटेंगे। मीन्स 2 या 5 करके मार्क्स कटेंगे। तो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कटने का डर नहीं है, क्योंकि 2 या 5 करके कटते हैं। ठीक है, और एक्सेल में जो है ये जो 50 नंबर में मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 10 नंबर भी कट सकते हैं एक बार में। ठीक, तो आप देख सकते हैं, इसलिए पावर पॉइंट में मार्क्स कम कटते हैं। तो पावर पॉइंट का देखिए कि जैसा बनाना है वैसा बना है कि नहीं बना है, तो एग्जामिनर वो देखता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर को लगा जो वाई अप्रेजल वाला वर्ड है ना, अप्रेजल, वाई अप्रेजल जो एज है, जो एज लिखा हुआ है, देख रहे हो, ASS। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इससे आपको दिख सके। ठीक है, तो अब इस SA के नीचे देखो, SA के नीचे AS आ रहा है, देख रहे हो, SA के नीचे AS आ रहा है, पर यहाँ SA के नीचे यहाँ पे सच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे SA के नीचे सच आ रहा है। तो एग्जामिनर ने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वाई अप्रेजल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, वाई अप्रेजल थोड़ा बड़ा होना चाहिए या ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो एग्जामिनर ने इस वजह से यहाँ पे 2 नंबर काट दिए हैं। ठीक है, हम देखेंगे बाद में कि हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो हमारा एक्सरसाइज कैसा बनता है। क्या पता ये गिवन एक्सरसाइज ही गलत हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट है उन्होंने गड़बड़ी करी है, क्या पता गिवन एक्सरसाइज ही गलत हो। पर गिवन एक्सरसाइज गलत होने के बाद से ज़्यादा नंबर नहीं कटे हैं, 2 नंबर ही कटे हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में नंबर कम ही कटते हैं। आगे देखते हैं कहाँ का नंबर कटे हैं। ठीक, यहाँ -2 कटे हैं, आपको देख रहे हो, यहाँ -2 हुआ है। क्यों हुआ है? इन्होंने सोचा कि फॉर द इन्फॉर्मेटिव वैल्यू सच एज, पर यहाँ -2 होने के चांसेस कम होने चाहिए थे। इनको लगा कि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, इनको ये नहीं लगा, हाँ, इनको लगा थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। इसके पीछे रीजन ये है, टेक्निकल लिटरेचर के बाद जो स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े ज़्यादा है और यहाँ का जो स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, पर यहाँ का जो स्पेस और यहाँ का स्पेस, दोनों का स्पेस बराबर है, देख रहे हो आप, दोनों का स्पेस लगभग बराबर से, बल्कि यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो हल्का सा, अगर हल्का सा ऊपर चले जाता ना, यहाँ तक भी आया था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज बन चुकी होती। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं काटना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बुलेट्स देखिए, यहाँ बुलेट्स देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स काट सकता था। ये बुलेट्स देखिए, बुलेट्स और इसके बीच में स्पेसिंग दिख रही है आपको, थोड़ी सी स्पेसिंग है यहाँ पे, है ना, पर यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ भी इनके -2 हो सकते थे। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे अच्छे से मार्क्स नहीं काटे हैं।
वो काटने को बहुत ज़्यादा मार्क्स कर सकते थे, तो यहाँ पे 6 नंबर उन्होंने एग्जामिनर ने नहीं काटे हैं, ठीक, जो मैं काट सकता हूँ। और एक चीज़ एग्जामिनर ने यहाँ -2 करा, देख रहे हो यहाँ -2 करा है, क्योंकि जो यहाँ पे डेट होता है ना, जो डेट वाला जो ये बॉक्स दिख रहा है, जो रोल नंबर वाला ही यहाँ से स्टार्ट होता है, जो बीच की जो स्पेसिंग है ना यहाँ पर कम है, तो यहाँ पे स्पेसिंग कम है, तो यहाँ भी स्पेसिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ की स्पेसिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, स्पेसिंग मेन है ये वाली, ठीक है। तो इस यहाँ पे स्पेसिंग कम है, तो यहाँ भी स्पेसिंग कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कम नहीं है, तो यहाँ पे -2 कर दिया है, ठीक हो गया। तो आपने देखा कहाँ कहाँ पर -2 हुआ है, तो इनके यहाँ पे 8 नंबर कटे हैं, -2 -2 -2 -2, तो 92 हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कहाँ कहाँ मार्क्स कर सकते थे। यहाँ बुलेट्स और इसकी थोड़ी स्पेसिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। और सच चेस के बाद देखिए, सच चेस के बाद जो बॉक्स की जो विड्थ है थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने बॉक्स की विड्थ या मतलब बॉक्स की विड्थ यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, या तो ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, तो उनके हिसाब से थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स की विड्थ के मार्क्स काटते हैं तो उसके 5 नंबर काट देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक एग्जामिनर ने सोचा छोटा करने की कोशिश करता तो नंबर अच्छे आते हैं, एग्जामिनर ने ये सोच के नंबर काटे हैं। ओके, मैं यहाँ बॉक्स के नंबर भी काट सकता था, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एग्जामिनर लग रहा हूँ आपको, पर ऐसा नहीं है, ठीक। पास ही तो होना है, 120 नंबर लाने हैं 200 में से, तो आप यहाँ पे -2, यहाँ -2, ये वाला -2 काटने ज़्यादा, यहाँ पे -2 करने जाए, यहाँ करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो -2 -2 -2 -2 -8, और यहाँ पे थोड़े नंबर कर सकते थे, और यहाँ बॉक्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो यहाँ के नंबर कर सकते थे, तो यहाँ के 6 नंबर और कर सकते थे, और 6 और 5 11 नंबर और एक्स्ट्रा कर सकते थे, तो यहाँ पे 81 मार्क्स आते हैं इनके, ठीक है। तो पावर पॉइंट में यहाँ पे 81 मार्क्स आ सकते थे। अब आते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट में, तो एक्सेल शीट में देखिए इनका गड़बड़ी कहाँ हुई है, इनकी लेआउट में गड़बड़ी हुई है रो 5 में, ठीक है। अब देखिए रो 5 में जो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग ज़्यादा है, इन करोड़ से लिखा है, इन करोड़ से लिखा है, इन करोड़ के बाद जो ये वाली लाइन है इसके बीच में कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है, या इन करोड़ के डायरेक्ट नीचे लाइन आ गई है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट नीचे लाइन आ गई है और यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग, तो यहाँ -2 हो गया है। तो वैसे यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 हो गया, एग्जामिनर यहाँ भी -2 करने जा रहा था, पर एग्जामिनर ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने मार्क्स काटे क्या फ़ायदा, उन्होंने नहीं काटा। एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पे नरम दिल का हो गया है, ठीक है। तो एग्जामिनर -2 यहाँ भी -2 कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ 10 नंबर कर सकते हैं इसी रो में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा रो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एग्जामिनर ने यहाँ पे एक्चुअल में मार्क्स काटे हैं इनके अलाइनमेंट में, देखिए पैरामीटर दिख रहा है आपको, पैरामीटर, ये पैरामीटर आई थिंक लेफ्ट अलाइंड है, ये लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट अलाइंड ये भी ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर जो है ये राइट अलाइंड है, तो राइट अलाइंड होना चाहिए था, ये फाइनेंशियल ईयर राइट अलाइंड होना चाहिए था यहाँ पर भी, और ये मिडिल अलाइंड है तो ये मिडिल होना चाहिए था, यहाँ भी नंबर कर सकते थे, और परसेंट इंक्रीज डिक्रीज राइट अलाइंड, ये ठीक है। तो रो की विड्थ और जो अलाइनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 जगह -2 हो गए, यह -2 हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 7.50 है। अगर आप नहीं देख सकते थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो यहाँ 7.50 यहाँ 2 डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डेसिमल होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसी वजह से -2 हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल 2 डेसिमल, मीन्स गिवन एक्सरसाइज में ही सब जगह 2 डेसिमल है। अगर गिवन में ही सब जगह 2 डेसिमल है और नीचे कुछ लिखा नहीं डेसिमल के बारे में, ठीक है, नीचे कुछ लिखा नहीं डेसिमल के बारे में, मीन्स यहाँ इन दोनों सेल में भी, इन दोनों कॉलम में भी आपको 2 डेसिमल चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2 डेसिमल नहीं लगाओगे तो आपके 5 नंबर्स काट दिए जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल है, और बल्कि इन 3 में जो डेसिमल ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ -5 -5 -5 -5, तो इन 4 जगह -5 हो गया डेसिमल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल की वजह से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे 10 नंबर क्यों कटे हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने ये RTI की वीडियो देख ली होगी, RTI वाली वीडियो, तो आपको पता है कि एग्जामिनर 2 टाइप के हैं, ठीक है, एग्जामिनर 2 टाइप के हैं। एक एग्जामिनर चाहता है कि पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक। तो एग्जामिनर चाहता है यहाँ सब जगह पॉजिटिव आए, ये यहाँ सब जगह पॉजिटिव आए। पर दूसरा एग्जामिनर चाहता है कि सिंपल, अगर ये ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव आए, ये वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव आए, पर ये वैल्यू घट रही है तो यहाँ नेगेटिव आए। तो एक एग्जामिनर चाहता है कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो इस एग्जामिनर को ये चाहिए था।
आप ये RTI वाले वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं आगे से एक्सरसाइज करूँगा तो आपको वहाँ भी आइडिया लग जाएगा कि 2 टाइप के एग्जामिनर कौन से हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। 10 मिनट आपको समझाने में निकल गया है, तो इस 10 मिनट के बाद अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो 10-10 मिनट में हमें एक्सरसाइज करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 10 सेकंड के ब्रेक के साथ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन न्यू वर्कबुक। ठीक है, तो हमें स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ये खुल गया, ओपन हो गया। अब लिखा है एंटर योर नेम और रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 rows ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो, एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो इन द सेम सेल। तो उन्होंने सबसे पहले नेम और रोल नंबर लिखने के लिए कहा है, बाकी चीज़ें उन्होंने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखने लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, कुछ भी लिखने से पहले मैं सेव करता हूँ, और बीच बीच में भी सेव करता हूँ, और प्रिंट से पहले मैं ज़रूर सेव करता हूँ। प्रिंट से पहले हमेशा आपको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन इनका, इसको थोड़ा सा व्यू चेंज कर देते हैं, मिनिमाइज सा कर देते हैं। अब देखिएगा सही से दोनों, और एवोल्यूशन इसकी मिटा देते हैं। ओके, तो सेव करने के लिए लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर प्रिंटिंग द वर्कशीट एज अबव, सेव इट ऑन असाइन्ड डेस्कटॉप, नेमिंग द फाइल एज SC_, फॉलोड बाय योर रोल नंबर। इजी इफ योर रोल नंबर इज इतना, देन द नेम ऑफ द फाइल शुड बी इतना। ठीक है, SC_ योर रोल नंबर सेव करना है। तो यहाँ पे ऑफिस बटन, सेव, डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, और यहाँ पे सेव करो SSC_, रोल नंबर मान लेता हूँ अपना भी इस वक्त के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो ये सेव कर लिया, तो मेरा ये सेव हो गया है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है नेम, रोल नंबर वगैरह जो भी कहा है वैसे अब काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इन कॉलम्स की विड्थ बढ़ा देता हूँ, उससे मुझे लिखने में आसानी होती है। मेरी हमेशा आदत ये रही है, तो विड्थ बढ़ा लेते हैं। ओके, नेम मेरा हो गया वरुण कुमार मंडल। अगर आपका नाम एक सेल के अंदर ना आए तो आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो क्या सही से प्रिंट हो रहा है। अगर प्रिंट हो रहा है तो आपको सेल मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रिंट सही से नहीं हो रहा तो आप B और C वाले सेल को दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन लेके इसको मर्ज कर सकते हैं। फिर इसको लेफ्ट लाइन करके यहाँ पे फिर से यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब नेम हो गया, रोल नंबर क्या माना है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक हो गया। और अब अगला पॉइंट है एंटर द फॉर्मेट द सेल्स, द टेक्स्ट साइज इज 12, फॉन्ट इज सेंचुरी फॉर ऑल द सेल्स। देखो सारे सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस ट्रायंगल पे यहाँ क्लिक करके सब सेलेक्ट हो गए। यहाँ से सेंचुरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेंचुरी फॉन्ट है तो CENTURY। ठीक है, सेंचुरी कहाँ पर देखे, होम टैब के फॉन्ट बिल्डिंग ब्लॉक में। ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज होता है, फॉन्ट साइज होगा 12। आपको हर चीज़ बताई जाएगी धीरे धीरे करके, तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब लिखा था टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन विद फॉन्ट साइज 14। ठीक है, टाइटल रो 4 है, ये बोल्ड एंड अंडरलाइन होना चाहिए था। ठीक है, टाइटल रो 4 को हम पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है और फॉन्ट साइज 14 करना है। लोग कर दिया। ठीक है, अब लिखा है मर्ज एंड सेंटर द सेल्स इन द टाइटल रो सो द टाइटल अपीयर्स एज शोन। ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर करना है। तो देखिए ये जो टाइटल रो है ये बहुत बड़ा सेल है। ठीक है, बहुत बड़ा सेल मीन्स कई सारे सेल को मिला हुआ एक सेल है। तो जब कई सारे सेल को एक साथ एक सेल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मर्ज करते हैं। ठीक, तो इसे मर्ज करना है हमें। तो 1 2 3 4 5 इन सेल्स को मर्ज करना है। तो इनको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट कैसे कर लिया, यहाँ पे माउस का देखिए डॉट सिंबल आ रहा है, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको लिख भी लेते हैं जो लिखा हुआ है, लिखना भी तो मेन है।
है ना, कैश फ्लो ऑफ XYZ एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ओके, और इसे बोल्ड अंडरलाइन करना था, बोल्ड अंडरलाइन भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगला है एडजस्ट द कॉलम विड्थ सो दैट टेबल अपीयर्स एज शोन अबव। टेबल हेडिंग्स रो 5 शुड बी एदर लेफ्ट और सेंटर और राइट एंड शोन अबव। ठीक है, इन्होंने सब कुछ लिख दिया है और हमने यहाँ टाइप करना भी रह गया, सबको पहले टाइप कर लेते हैं, फिर जो भी बोलने हैं सब करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ना तो आप टाइप करना भूल जाओगे, तो पहले टाइप कर लिया, आप हमेशा पहले टाइप कर लिया करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर के बाद देखिए नेक्स्ट लाइन 2016-2017 है, तो नेक्स्ट लाइन आने के लिए आप क्या दबाओगे, ऑल्ट प्लस एंटर। क्या दबाओगे, ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, ऑल्ट प्लस एंटर टाइप करते रहो, और जब भी नेक्स्ट लाइन पे आना है क्या दबाना है, ऑल्ट प्लस एंटर। फिर से टाइप करते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ऑल्ट एंटर। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ ऑल्ट एंटर दबाने के लिए टाइप कर रहा हूँ, ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर। ठीक है, थोड़े रो की हाइट, नहीं रो की विड्थ बढ़ा देते हैं, हाइट बाद में देखते हैं। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पे था, ये थोड़ी सी स्पेसिंग आती। फाइनेंशियल ईयर की भी थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं, इसकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी कम कर सकते हैं, और इसकी विड्थ तो काफ़ी कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे टॉप पर है तो उसे टॉप पे ले आते हैं, और फाइनेंशियल ईयर राइट अलाइंड है वाला, तो राइट ले आते हैं, इसको भी राइट ले आते हैं। ये थोड़ा सा मिडल में दिख रहा है तो मिडल में कर देते हैं, ये राइट दिख रहा है तो राइट कर लेते हैं, और इसको हल्का छोटा और कर देते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनता हुआ है। ये जो लाइन आपको कैश के यहाँ पे एकदम इस लाइन पर है, तो उसी के बगल में आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, और जो लाइन है ये वाली वाई के साथ थोड़ी चिपकी हुई है, इसको मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ वाई के साथ। ठीक है, और ये वाली लाइन एंटरप्राइज थोड़ा बाद में है, तो उसको कर सकते हैं हम। तो काफ़ी हद तक ठीक सा हो चुका है। आप चाहो तो ऐसा करके थोड़ा सा विड्थ वगैरह थोड़ा देख सकते हो, पर इतना विड्थ तो देखते नहीं है जो एग्जामिनर एक्चुअल में लेआउट वगैरह देखते हैं कि विड्थ कितनी जा रही है, उसको देखने में टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन थोड़ा आसपास रखने की कोशिश करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक, काफ़ी समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई नहीं, फिर भी हम वीडियो में निपटा देंगे अप्रॉक्स 35 मिनट्स तक। ठीक है, इंटरेस्ट, ओके, अब इसे टाइप कर लेते हैं 7.50। आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नहीं आए, कोई बात नहीं, डरना मत इन चीज़ों पे। ठीक है, अब आपने टाइप करते रहो, बाद में इसको हम सही कर लेंगे। कॉमा भी नहीं आए, कॉमा भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत ध्यान दीजिएगा किसके बाद कितने कॉमा है, लोग बोलते बोलते यहाँ पे ऊपर टाइप नहीं हुआ है, मतलब कोई कहते हैं ना 2 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा है, कोई बोला 3 डिजिट के बाद कॉमा आ रहा है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। 246861 थोड़ी देर में बिना बोले टाइप कर लेता हूँ, सही रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 7.50 है, 4432.50, 5034.71, 824861, 8383.32, 920.99। कैश फ्लो ऑफ XYZ एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पैरामीटर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 इन करोड़,
फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इन करोड़, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, ये तो हर चीज़ हमने टाइप कर लिया है। टाइपिंग के हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक हो गया। कॉलम की विड्थ का इतना इशू नहीं है, ठीक, कॉलम की विड्थ का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जामिनर इतना नहीं देखता कि इस लाइन के ऊपर ये आया नहीं है, पर अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए आ चुका है लगभग जैसा आपको चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए इन सेल्स में जो है शेडेड एरिया नहीं है, तो शेड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं होती है, शेडेड भी हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है शेडेड सेल्स, पर यहाँ कहीं शेड नहीं है, कुछ शेडेड वाली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि शेड करना है नहीं करना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप शेड ना भी करो, मान लो यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक होता, यहाँ हल्का हल्का ब्लैक होता, तो आप यहाँ ब्लैक कर बनाने की कोशिश करते हैं, पर मैं आपसे कहूँगा ऐसा मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लैक से लेना चाहो तो बहुत ही हल्का वाला देना, कि जो प्रिंट हो ना, जो आपके वर्ड नंबर से वो पढ़े जाए। मान लो आपने शेड काफ़ी गाढ़ा दे दिया तो आपके नंबर्स पढ़े नहीं जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा पर आपके नंबर्स पढ़ने में दिक्कत होगी, और वहाँ पे एग्जामिनर को आ जाएगा गुस्सा, तो नंबर काट सकता है, ठीक ना। ओके, तो मैं शेड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ एक्चुअल में, और उन्होंने लिखा यहाँ पर है बिना को शेडेड एरिया नहीं, सेल्स है ही नहीं, वो अलग बात है ना। ओके, तो आपने यहाँ देखा फॉन्ट साइज की साइज़ 12 कर दिया, सेंचुरी फॉन्ट कर दिया था, देखिए सेंचुरी फॉन्ट साइज 12, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखो आपने बोल्ड अंडरलाइन और फॉन्ट साइज 14 कर दिया था, तो आपने यहाँ पे भी चेक कर लिया। अब लिखा क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव ए सॉलिड लाइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको बड़ा करो, ये जो लाइन है यहाँ से 5th रो जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 8th रो तक जा रहा है, वो सारे जो लाइन्स है सारे के सारे सॉलिड है, और उसके ऊपर वाले जो है डॉटेड है। तो हमें सॉलिड लाइन का क्या करना है, वो करना है हमें बॉर्डर, सॉलिड लाइन वाले को, डॉटेड वाले को हमें बॉर्डर नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो 5th से लेके 8th तक सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, और क्या करोगे आप, होम टैब के फॉन्ट बिल्डिंग ब्लॉक में यहाँ पे जाओगे और ऑल बॉर्डर्स करोगे, तो ये सब बॉर्डर बन गए हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लगेगा ये। अब यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल कॉमा थे, आप देख लिए, इन सबको सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो होम टैब में नंबर बिल्डिंग ब्लॉक में ये डेसिमल वाला है, और यहाँ पे जाओगे नंबर वाला भी है, ठीक है। यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट से जाओगे तो यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे डेसिमल प्लस 2 सेलेक्ट कर सकते हो, और यूज़ 1000 सेपरेटर यूज़ कर सकते हो, और जैसा यहाँ पे दिखाएगा कि किस आपको यूज़ करना है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, आप भी इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। वही कर दोगे, देखो 2 डेसिमल आ गए हैं, साथ ही आपके कॉमा भी लग गए हैं, तो आपके कॉमा भी लग गया, 2 डेसिमल भी आ गया, ठीक है। डेसिमल कम ज़्यादा करने का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो डिक्रीज डेसिमल होगा, ठीक है, और यहाँ क्लिक करोगे तो इंक्रीज डेसिमल होगा, ठीक है। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट बचा हुआ है, तो हमारे 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट पे आ चुके हैं, 6th पॉइंट हम कर चुके हैं पहले ही, पर प्रिंट करने से पहले आपको सेव फिर से करना है। तो 5th पॉइंट में लिखा है यूज अपलोड फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द शेडेड सेल्स शोन अबव, absolute increase decrease from values of column B to column C for each parameter with proper sign। देखिए प्रॉपर साइन का बहुत लोग कन्फ्यूजन है, देखिए प्रॉपर साइन क्या होता है, प्रॉपर मीन्स जो सही हो, ठीक है, ठीक है, सही साइन करना है हमें एक तरीके से। अब एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे जो प्रॉपर साइन है ओनली पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये मेरा लॉजिक कहता है, पर एग्जामिनर ने इस प्रॉपर साइन और काफ़ी एस्पेरेंट पढ़ के थोड़ा कन्फ्यूज हो चुके हैं मेरे हिसाब से, मैं एग्जामिनर को भी कंफ्यूज बोल रहा हूँ, वो काफ़ी बड़ी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब कंफ्यूज हो चुके हैं, तो प्रॉपर साइन यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, पर एग्जामिनर है 2 टाइप के हो चुके हैं। पहले एक एग्जामिनर बोलता है, एग्जामिनर जो कि मैं भी बोलता हूँ, एक एग्जामिनर बोलता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और यहाँ भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दूसरा एग्जामिनर बोलता है पॉजिटिव लिख देते हैं तो ये सम को नहीं लग जाता है, तो पॉजिटिव क्या पी लिख देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दूसरा एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर 2, वो कहता है
मुझे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। तो हमारे पास दो टाइप के एग्जामिनर हो गए हैं, एग्जामिनर 1 और एग्जामिनर 2। तो जो इस बंदे की कॉपी चेक करी है वो एग्जामिनर 2 ने चेक करी है। इसको दोनों में नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है तो इसके 5 नंबर कट काट दिए। साथ ही साथ क्योंकि ये फॉर्मूले में उनको लगा कि गलत कर दिया है, नेगेटिव नहीं आया, तो 10 नंबर काटे हैं। ठीक है, फॉर्मूला गलत लगने के 10 नंबर काट सकते हैं, तो एग्जामिनर ने यहाँ पे पूरे 10 नंबर काट दिए। बाकी 4 जगह पे 5 नंबर किसको बांट के काटे थे, डेसिमल के। तो आपको डेसिमल पर भी ध्यान देना है। तो पहले हम करेंगे एग्जामिनर 1 के हिसाब से, फिर करेंगे एग्जामिनर 2 के हिसाब से। तो अभी हम काम करेंगे एग्जामिनर 1 के हिसाब से। ठीक है, अभी हम काम करेंगे एग्जामिनर 1 के हिसाब से। तो अगर एग्जामिनर 1 के हिसाब से काम करेंगे तो हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ABS फंक्शन का यूज़ करेंगे। ABS फंक्शन का यूज़ करके इस सेल में से इस सेल को माइनस कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट खत्म, एंटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है और इसको हम ड्रैग कर देंगे। इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 24853.5। ठीक है, देखिए आप, हमारा डेसिमल भी आ गया सही से, क्योंकि हमने एक ही बार में सबको सेट करके 2 डेसिमल कर दिया था, इसलिए हमारा सही आंसर आ रहा है साथ में। और परसेंट इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू दिस बाई दिस इंटू 100। ठीक है, ये हमारा परसेंट इंक्रीज डिक्रीज भी आ गया है। इसको यहाँ ड्रैग कर दोगे सब जगह ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट मीन्स सब जगह वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, लिखा ना पॉपुलेट डिसाइडेड सेल, तो ऑटो पॉपुलेट भी हो गया है। तो हमारे यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई है और हमारी वैल्यू इनसे मैच कर रही है। देख रहे हो आप, इनसे वैल्यू मैच कर रही है हमारी, लेकिन इन्होंने गड़बड़ी क्या करी थी, यहाँ डेसिमल नहीं लगाए थे, हमने डेसिमल लगाए हैं। ठीक है, तो हमने जो ये वैल्यू निकाली है ये हमने एग्जामिनर 1 के हिसाब से निकाली है। तो यहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक ही पेज में प्रिंट हो रहा है ये। ठीक है, ये जो चीज़ है ना एग्जामिनर एग्जामिनर 2, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है। तो मैं डिलीट करता हूँ, आपको कहोगे कि आपने क्या कर दिया, ये तो करना नहीं था। तो मैं इसको जो चीज़ नहीं करनी इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो हमने भी एग्जामिनर 1 के हिसाब से बनाया है और हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। एक पेज में प्रिंट हो रहा है, 2 में हो रहा है, क्योंकि दूसरे पेज में हमने वो टाइप कर दिया था, इसलिए दूसरे पेज में आ रहा था। इसको पूरा हटा देते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, डिलीट, और ये नो फिल। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। तो पेज 1 ऑफ 1 हो गया, एक ही पेज पे हमारा प्रिंट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कितना सही से प्रिंट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे मार्क्स अच्छे खासे मिलने चाहिए हमें। ठीक है, ओके। थोड़ा ज़्यादा इसमें इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम तो लगाना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, 30 मिनट इसी में निकल जा रहे हैं लगभग, लेकिन मार्क्स आपके बनने चाहिए, इसलिए मैं हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो हमारा एग्जामिनर 1 के हिसाब से हो चुका है, अब एग्जामिनर 2 के हिसाब से करेंगे। तो इसको पीला कर देते हैं इस बार और इसको गायब कर देते हैं, नो फिल। तो एग्जामिनर 2 के हिसाब से क्या करेंगे हम, एग्जामिनर 2 के हिसाब से यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद दिस माइनस दिस, और ये आ जाएगा वैल्यू, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया। देखिए आप, जो एग्जामिनर 1 था उनको पॉजिटिव चाहिए था, उन्होंने पॉजिटिव ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू फॉर्मूला वही दिस बाई दिस इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं हमने एग्जामिनर 1 के हिसाब से भी काम कर दिया, एक एग्जामिनर 2 के हिसाब से भी काम कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि एग्जामिनर 2 टाइप के हो गए हैं, तो कैंडिडेट्स ने सोचा हमें पता नहीं कौन सा एग्जामिनर मिलेगा, 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा, नहीं पता, तो क्यों ना हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए। तो एक अलग टाइप का कैटेगरी बन गया है बच्चों का। ठीक है, एस्पेरेंट्स का, तो वो कैटेगरी 3 हो गया। ठीक है, कैटेगरी 3 क्या है, वो एस्पेरेंट्स ने बना दिया खुद ही खुद। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये एब्सोल्यूट हम पॉजिटिव लेंगे और ये एब्सोल्यूट नहीं लिखा है तो नेगेटिव लेंगे। तो जो ये कैटेगरी सी वाला बच्चा है, यही वाला बच्चा है। देख रहे हो आप, जो ये जिन्होंने बनाया है ये कैटेगरी सी वाला, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैटेगरी सी वाला बच्चा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ दोनों लेता है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो अब कैटेगरी सी वाला बच्चा कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे नो फिल कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ठीक है, तो
कैटेगरी सी के लिए इसको डिलीट करो और इसको भी डिलीट करो, ठीक है। कैटेगरी सी के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू ABS दिस माइनस दिस। कैटेगरी सी वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो दोनों जगह फॉर्मूला बहुत ही बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABS का यूज़ कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ परसेंट इंक्रीज के लिए यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस भागा दिस, सॉरी भागा तो किया ही नहीं मैंने, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं भागा दिस इंटू 100। तो यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो, देखो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव 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 हुई, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हुई। तो यहाँ पे तीसरे टाइप के कैटेगरी 3 के बच्चे आ गए। तो आपने देख लिया कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन करते हैं लोग। तो 3 टाइप के लोग ऐसे टाइप से क्वेश्चन करते हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। मैं करता हूँ हमेशा ये वाली कैटेगरी, ठीक है। मैं ये वाला कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी वाली कैटेगरी है। तो आपकी मर्जी आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ओके, तो अब इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने ये बना दिया है नो फिल, और यहाँ 30 मिनट यहीं पे हो चुके हैं। तो जो मैंने टाइम लिमिट खुद के लिए रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे, लेकिन मैं कैटेगरी 1 वाला हूँ तो अब वापस कैटेगरी 1 कर लेते हैं इसको। इज इक्वल टू दिस भागा सॉरी दिस भागा दिस इंटू दिस, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपके टाइम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं इस वीडियो में, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो वही हमारा मेन मोटिव है। ओके, तो ये मैं कैटेगरी 1 वाला हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो आपका रोल नंबर है ये लेफ्ट लाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए ये भी लेफ्ट लाइन है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के आप 2 नंबर मत गवाइएगा, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लो, और जब प्रिंट का कमांड देने के लिए बोले तो अब यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे कोई प्रिंटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रिंटर होगा जो पूछ लिया कौन सा प्रिंटर, HP वाला प्रिंटर है या कोई दूसरा प्रिंटर है, तो कैनन वाला प्रिंटर है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो उनसे पूछ लीजिएगा और उस प्रिंट पे कमांड करके ओके क्लिक कर दीजिएगा, तो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिख रहा हो 1 पेज प्रिंट हो रहा है तभी प्रिंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 1 पेज में हो रहा है तभी प्रिंट हो पाएगा। जो ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आपका 1 पेज में प्रिंट होने के लिए दिखा रहा है। इस लाइन के बाहर अगर आपने कर दिया, इस लाइन के बाहर करना है भाई, इस लाइन के बाहर आएगा 2 पेज प्रिंट होगा, लेकिन इस लाइन के बाहर जा रहा है ये वाला कॉलम, तो ये 2nd पेज में आएगा, सॉरी यहाँ। तो ये पेज 1 हो गया, पेज 2 क्यों दिख रहा भाई, यहाँ पे दिख रहा क्या, जूम हो रखा तो इसलिए दिख रहा था। ये पेज 2 हो गया, ठीक है। ये पेज 1 और ये पेज 2, ओके। तो इसे अब बंद कर देते हैं, अंडू, हाँ ठीक है, और इसे सेव करके बंद। अब हम करेंगे पावर पॉइंट वाला एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम ले लिया तो पावर पॉइंट में कम टाइम लेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट के लिए सबसे पहले पावर पॉइंट खोलेंगे, एक्सरसाइज देख लो आप, ठीक है। स्टार्ट में पावर पॉइंट प्रोग्राम, क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन इन द सैंपल स्लाइड गिवन बिलो। ब्लैंक स्लाइड बोला है, ब्लैंक स्लाइड मीन्स जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड में जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, और डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग 2 सेक्शंस मीन्स यहाँ पे लेआउट की बात की गई है। तो ये चीज़ क्या बोली, आप कभी सर्च के ऊपर से निकल जाएगी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बटन पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स, मैथड, ऑफिस, पावर पॉइंट, और देखिए अगर आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट रिव्यू करोगे, तो सिर्फ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसे ब्लैंक स्लाइड बोलते हैं, ठीक। और इन्होंने डिफॉल्ट स्लाइड टाइप बोला है, ऐड टाइटल एंड सब टाइटल, ये डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हो गया कि इसमें ऐड टाइटल और सब टाइटल है, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें टाइप वगैरह करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन बॉक्स को हमेशा ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये अप्रेजल ऊपर लिखा हुआ है और बॉक्स भी ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे लेके आता हूँ, एरो बटन से, ठीक है। इन बॉक्स को पहले सेलेक्ट किया, देखो बॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देख लो। यहाँ क्लिक किया, ये बॉक्स का आउटर एरिया दिख गया आपको, इस आउटर एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर दो, ठीक है। आउटर जो बॉक्स है आपका, ठीक है, जो बॉक्स है आपका डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ठीक है, इस पर कहीं पर भी क्लिक कर दो कि इस आउटर लाइन पे, तो ये सॉलिड हो गया, देखिए हो गया सॉलिड। कंट्रोल बटन को दबा दिया मैंने। कंट्रोल बटन क्यों दबाता हूँ, ताकि मैं इसके साथ दूसरा बॉक्स भी सेट कर लूँ,
नहीं तो आप सिंपल इसी बॉक्स को एरो की से ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, साथ में दूसरा बॉक्स भी चाहिए तो कंट्रोल बटन दबाओ और इस बॉक्स के आउटर लाइन में क्लिक करो तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, और दोनों को साथ में एरो की के ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये मेरी आदत है तो मैं लेके गया, और इसको भी फिर से अब इसको अकेले लेके आते हैं, और इसको मैं कंट्रोल बटन के साथ ही इसको मैं बड़ा करूँगा। ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ बड़ा करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये इसकी जो विड्थ होती है दोनों साइड बराबर ही बड़ी होती है। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं, छोटा में थोड़ा नीचे ले आते हैं, और इसको कंट्रोल के साथ ही हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। सेव कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का बटन दबाया मैंने, डेस्कटॉप पे गए, सेव कैसे करना है, SSC_ योर रोल नंबर। ठीक है, वही इस तरीके से सेव होता है, आप देख लीजिए। तो सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए, SSC _1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो ये सेव कर लेते हैं। तो ये आपका ये सेव हो चुका है। इस पर काम कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप कर लेते हैं, टाइप करना इंपॉर्टेंट है, तो पहले टाइप कर लेते हैं वाई अप्रेजल। इसको हम डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये जो फॉन्ट का कलर है यहाँ पे क्लिक किया और काला कर लिया। ठीक है, ओके। फॉर देयर इंफॉर्मेटिव वैल्यू सच एस, और यहाँ पे प्रोडक्टिव रिपोर्ट्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स और टेक्निकल लिटरेचर एक्सेट्रा। ठीक है, हर रिपोर्ट्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी डार्क से दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको जो RTI आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कॉमा लगा हुआ है तो मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया था। ठीक, अब इसको छोटा कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। ठीक है, तो मैंने लगभग जो टाइप कर दिया है। तो सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट टाइप ले लिया था। यूज सेंचुरी एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ टाइटल एंड द सब टाइटल। तो टाइटल सब टाइटल दोनों के लिए सेंचुरी फॉन्ट है, तो दोनों बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों को सेंचुरी कर लिया। सेंचुरी कहाँ पर है, सेंचुरी नहीं दिख रहा है तो टाइप कर लो SCENTURY, एंटर। तो दोनों सेंचुरी हो गए। अब कह रहे हैं विच फॉन्ट साइज 40 पॉइंट फॉर टाइटल एंड फॉन्ट साइज 24 पॉइंट सब टाइटल। तो इसके लिए 40 लेना है तो इसको 40 कर लो, और इसके लिए कितना करना है 24, तो इसको 24 कर लो। ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन एंड ब्लूटेड एज पर द गिवन सैंपल स्लाइड। साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 20 पॉइंट्स इन सेंचुरी फॉन्ट। आपका हो गया यहाँ 40 कर दिया, 24 कर दिया। 20 पॉइंट्स कौन सा हुआ, क्योंकि 24 सबसे ऊपर वाले का देखिए वाला फॉन्ट है काफ़ी बड़ा है, पर ये वाले फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो इन तीनों को हमें 20 करना है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा कि जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन करो और साथ में बुलेट भी लगाओ। ठीक है, इन तीनों में बुलेट लगा हुआ है तो बुलेट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुलेट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ में मिलेगा, और यहाँ पर ये वाला बुलेट लगाना है तो ये वाला बुलेट हमें लगा दिया। ठीक है, इन सब का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, तो इन सब इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया और इसको हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक हो गया, और ये आपको बोल्ड में दिख रहा है, अंडरलाइन में दिख रहा है, तो इसे बोल्ड अंडरलाइन भी कर देते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन भी कर देते हैं। ठीक, ओके। और ये जो वाले बॉक्स है इसमें बॉक्स का आउटर लाइन है, तो इस बॉक्स को देखो सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, बॉक्स का आउटर लाइन पे क्लिक करके और राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप, लाइन कलर सॉलिड लाइन, लाइन स्टाइल, लाइन कलर में काला भी करना है तो हमने काला कर दिया, और लाइन स्टाइल थोड़ी सी विड्थ, देखो थोड़ी सी विड्थ है इसकी तो कुछ विड्थ में देनी पड़ेगी, तो कर दिया। ठीक है, ये हमारा ये बन गया है। अब देखिए इसके ऊपर स्पेसिंग है थोड़ी सी, तो यहाँ पे एंटर मार सकते हैं हम। ठीक है, और इसके नीचे भी स्पेसिंग है तो यहाँ पे एंटर मार सकते हैं।
ठीक है। इसके नीचे भी स्पेसिंग है तो यहाँ भी एंटर मार सकते हैं, यहाँ भी एंटर मार सकते हैं, सब में एंटर मार दिया। अब आप देखिए ये जो बुलेट्स है इसके लेफ्ट में जगह खाली है, तो क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे रूलर का ऑप्शन है, अगर आपको रूलर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिखना मीन्स व्यू, ठीक है, मीन्स आपको व्यू नहीं हो रहा तो व्यू टैब में जाओगे, रूलर पर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे रूलर गायब, फिर रूलर को सेलेक्ट करोगे टिक हो गया, रूलर आ गया, फिर सेलेक्ट किया गायब हो गया, फिर टिक करवाए आ गया, ठीक है। जब आ गया तो होम टैब में वापस चला जाओ, और क्योंकि हमें थोड़ा सा इधर लेके आना है, देयर के लगभग नीचे लेके आना है, तो इसको हम ड्रैग करके देयर के थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ठीक है, इस बुलेट के बॉक्स को, ठीक है, देयर के थोड़ा नीचे लेके आ गए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड और है, ठीक। और जो पी है लगभग थोड़ा ब्लैकिश है, थोड़ा कलर ढंग से नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ई और आई के बीच में लगभग, तो ई और आई के बीच में पी लेके आते हैं, ठीक हो गया। तो आपकी यहाँ वैल्यू यहाँ पर भी आ गई है। साथ ही इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस बॉक्स को छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये विड्थ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो देखिए अब यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी कम थी और यहाँ थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने इसके हिसाब से हमने इसको बना दिया लगभग, तो ठीक सा लग रहा है ना। और इस बॉक्स को हल्का सा ऊपर लेके आ सकते हैं, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ओके, तो आपको ये काफ़ी ठीक दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। जो इन्होंने बनाया था इनका भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, ये नहीं काफ़ी बेकार बना था, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया था, ठीक। ओके, अब हमने सब कुछ कर दिया। अब पांचवा पॉइंट है, इंसर्ट फुटर विद डेट, रोल नंबर एंड नेम ऑन द रिस्पेक्टिव लोकेशन एज शोन इन द सैंपल सेट, साइज ऑफ द 14 पॉइंट इन एरियल फॉन्ट, ठीक है। आपको जो डेट वगैरह दिख रही है ये आपको फुटर में डालना है और एरियल साइज 14 होना चाहिए, ठीक है। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट पे जाके, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ठीक है। डेट एंड टाइम, हमेशा डेट एंड टाइम अपडेट ऑटोमेटिकली लेना, क्योंकि मैं वही लेता हूँ, तो आप भी उसी को लीजिएगा। तो मई 14 2019 लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से लिखेंगे दिसंबर 13 2020, ठीक है। फुटर में क्या लिखना है, रोल नंबर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई एक्सेल में, वही बताऊंगा, क्योंकि पावर पॉइंट में वही चीज़ आने वाली थी, इसलिए मैं सोचा कि छोड़ो दोनों साथ में बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे ये देखिए आ गया है, ये आ गया फुटर का, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे होम पे जाके 14 साइज लेना है और एरियल लेना है, एरियल, ठीक है, ले लिया एरियल, और इसको हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब देखिए जो डेट है, ठीक है, जो डेट है इस बॉक्स के बाहर है, आप देख रहे हैं डेट इस बॉक्स के बाहर है, तो हमारा बॉक्स हमारा एकदम कभी करेक्ट नहीं बना है, क्यों, क्योंकि जो डब्लू है वो ई आर थोड़ा ऊपर है, हमारा बॉक्स थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा, देख रहे हो, थोड़ा लेफ्ट मतलब इस साइड जाएगा, राइट साइड, ठीक है। तो जो वाई है हमारा, जो वाई है वो लगभग ई आई के ऊपर होना चाहिए, तो लगभग ई आई के ऊपर है हमारा वाई, तो काफ़ी अच्छा सा बनाया है देखो हमने, ठीक है। वाई जो है हल्का सा ई आर के ऊपर है, और जो ये एल है ए एस ऐसे के नीचे है, होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ले आते हैं, ऐसे के नीचे आ गया, ये भी कोई अच्छा हो गया, और इसको थोड़ा इधर ड्रैग कर लेते हैं, दोनों साइड हमारा स्पेसिंग थोड़ी बराबर सी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बॉक्स कितना अच्छा हो गया है, ओके। इन दोनों को थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा मार्जिन जरूर रखिएगा, ठीक है, हल्का सा मार्जिन रखिएगा, लेफ्ट राइट अपर और लोअर से, ठीक है, हमेशा रखिएगा, ये मेरी सलाह है, ठीक है। दिसंबर 2023 थोड़ा ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ताकि इस रोल नंबर के एकदम सीध में आ सके। आप यहाँ देखिए जो ये डेट है ना, ये डेट इस जो लाइन जा रही है इसके थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैंने भी कोशिश करी कि इसके थोड़ा सा बाहर जाए, रोल नंबर इसके साथ लगभग चिपका हुआ है, तो इस बॉक्स को हम थोड़ा सा इसके बगल में आने की कोशिश करते हैं ताकि ये चिपक जाए, ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड कर देते हैं, देखिए चिपक सा गया है लगभग, ठीक। और जो नेम है इस बॉक्स थोड़ा बाहर से आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं और बॉक्स को हल्का सा बाहर ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं हल्का सा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लगभग कंप्लीट सा हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। आई थिंक ये पूरा सा क्लियर दिख रहा है, अच्छा सा बन रहा है, तो उम्मीद है कि इसमें हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 90+ तो मिल ही जाने चाहिए, है ना। ओके।
अगर आप भी मान रहे तो अच्छी बात है। और यहाँ से हम ऑफिस बटन से प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट रिव्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारी काफ़ी अच्छी जा रही है ना। आई एम हैप्पी विद माई एक्सरसाइज एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो हैप्पी। तो आप जब प्रिंट करोगे ना, प्रिंट, ठीक है, जब भी आप प्रिंट करोगे तो आपको पता है प्रिंटर लेना है, उनसे पूछ लीजिएगा कौन सा प्रिंटर लेना है। अब आप प्रिंट करोगे तो एक प्रिंट करके पेज आएगा, एक्सेल में भी आएगा और पावर पॉइंट में भी आएगा। उस पेज के ऊपर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सेल में आएगा, पावर पॉइंट में आएगा, और टाइपिंग वाला जो पेपर आता है ना वो भी शायद प्रिंट करने का होगा, ठीक है, वो भी शायद प्रिंट करने का होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं ध्यान देना अभी भूल गया मैं, सॉरी, क्योंकि मुझे एक्सेल पावर पॉइंट में ज़्यादा ध्यान दिया है, तो टाइपिंग को भी ध्यान नहीं दिया, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। तो जो एक्सेल और पावर पॉइंट जब प्रिंट करोगे, जो पेपर आएगा उस पर आपको 4 चीज़ें करनी है। 4, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, साइन करना है और डेट लिखना है। देख रहे हो आप, रोल नंबर, नेम, साइन, डेट, रोल नंबर, नेम, साइन, डेट, इन 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर टाइम भी लिखना चाहते हो टाइम भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जब एक्सेल का जो प्रिंट आउट पेपर होगा और जो पावर पॉइंट का प्रिंट आउट पेपर होगा, और तब आपको 4 चीज़ें करनी है। वो 4 चीज़ें क्या है? एक तो सिग्नेचर है, सिग्नेचर है, दूसरा क्या है? नेम है, तीसरा रोल नंबर है, चौथा क्या है? डेट, और टाइम है ऑप्शनल, आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते। लेकिन ये जो ऊपर के 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रिंट करोगे पेपर, तो ये आपको प्रिंटेड पेपर पर करना है, प्रिंटेड पेपर पर हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटेड पेपर पर हैंड रिटन करना है। इन 5 चीज़ में से ये 4 इंपॉर्टेंट है और ये आपका ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल को थोड़ा सा डार्क कम कर देते हैं, तो ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपने जो भी किया है, जैसा भी किया है, घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने। अगर आपने ये नहीं किया, आपने कितना भी अच्छा किया हो, पर आपने अगर ये नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने कितना भी अच्छा किया हो, समझ रहे हो बात को। तो आपको पास होना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छे नंबर का 120 ऊपर लेके आने हैं, पर अच्छे आते हैं तो खुशी भी होती है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपको नंबर ही नहीं मिल पाएंगे, 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। शक्तिमान जैसे बोलता है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो ये मोटी बात है लेकिन छोटी है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।